हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को। यह लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लेक्चर 4 होगा। इससे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे हमने 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि ये जो आपके लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर्स है, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें हम 2 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को। तो लिमिट्स के 3 लेक्चर्स हमने अभी तक आपको दे दिए हैं और तीनों लेक्चर्स में जो भी आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने बताया है। सारे क्वेश्चंस आपको जो दिया है हमने लिमिट्स के रिगार्डिंग जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ में, उस तीनों वीडियोज़ में आपको सारे कंसेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया है। जितने सारे लगभग फार्मूला से क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी फार्मूला को यूज करने का तरीका और उन फार्मूला का सभी को हमने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, प्रीवियस तीनों वीडियोस को। और भी अदर चैप्टर्स के वीडियोस हमने डाले हैं, तो उन्हें भी जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप वहां पे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर लिंक पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भले ही आपको थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन जो आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, जो आपको पैटर्न सिखाया जा रहा है, जो भी आपके फार्मूलाज आपको पढ़ने हैं, उन सभी को यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चंस थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको जो फार्मूलाज है उनका जो तरीका है यूज करने का, वो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल सके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लंबा होगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, लेकिन जो आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा आप उस बस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, उस कंसेप्ट को सीखिए, डेफिनेट तौर पे आपको ये एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ यदि एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1 अपॉन टी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि एफ टी का वैल्यू दिया जा रहा है, तो आपको एफ डैश 1 अपॉन टी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एफ डैश आपका ये जो 1 अपॉन टी दिया जा रहा है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ डैश का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, आप एफ डैश टी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और इस टी के जगह पे आप जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप 1 अपॉन टी पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम रहेगा कि एफ डैश टी को फाइंड करना। तो एफ डैश टी कहने का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, डी ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन डी टी का। और डी टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी के वेरिएबल में है, तो हम टी के रिस्पेक्ट नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी ऑफ एफ टी अपॉन डी टी यही है। तो डी एफ टी का वैल्यू क्या है, एफ टी का वैल्यू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, अपॉन डी टी। देखिए, आपको कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूला को मेमोराइज करने का भी यहाँ पे नया कुछ कंसेप्ट आपको देंगे, कुछ फार्मूला को जो कि आप रिवाइज करके रखते हैं अगर, तो वो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली काम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिमिट्स में बहुत सारे तरीके को सिखाया है, बहुत सारे ट्रिक को आपको बताया था कि अगर आप उस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी कम समय में क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो उसी तरह डेरिवेटिव्स में भी आपको, डिफरेंशिएशन में भी आपको, डेरिवेटिव्स में भी आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताएंगे, जो कि आपको पढ़ने हैं वो तो ठीक ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे, ताकि क्या हो, आपको डायरेक्टली वो याद रहेगा, तो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे सबसे पहले वी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर यानी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, आपका 1 प्लस टी को हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 प्लस टी को हम बाहर लिखते हैं, तो ये 1 प्लस टी हो जाता है, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और माइनस टी का क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, माइनस का साइन, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो 1 माइनस टी हो जाता है, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, यानी 1 प्लस टी का डिफरेंशिएट करते हैं। 1 प्लस टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस टी -1 प्लस टी, तो टी से टी कट गया, और नीचे आपका है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, क्या है, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको नेक्स्ट आपका क्या स्टेप्स रहेगा, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा काम, नेक्स्ट आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिंपल अब तो है, अब तो इसको बस सॉल्व कर लेना है, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और क्या बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और आपको यह वैल्यू पता चल चुका है, तो हमें यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एफ डैश टी का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें मिला एफ डैश टी का वैल्यू हमें मिला है -2 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल चुका है। हालांकि यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है एफ डैश 1/t का। तो हमें जब अगर एफ डैश टी का वैल्यू पता चल चुका है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1/t पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 1/t, टी की जगह पे 1/t पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1/t का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2t² अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। ठीक है, -2t² अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश 1/t का वैल्यू हो जाएगा। तो एफ डैश 1/t का वैल्यू मिल गया हमें, -2t² अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ सकते हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 102 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको स्मार्टली इसे सॉल्व करना है। आपको एफ डैश 1/t नहीं निकालने लगना है, आपको सबसे पहले एफ डैश टी निकालना है और देन फिर उसमें 1/t पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला है, जो कि फार्मूला को ध्यान रखिएगा, आपको यह याद रखना है। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है बार बार, एक सेकेंड रुक जाइए, आपको बार बार इसको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। हम जो आपको तरीका बताने वाले, जो अभी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे आपको, उसको थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। ये एक आपको हमने फार्मूला बताया जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये फार्मूला कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, वो हमको तुरंत अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले एक और क्वेश्चन बनाते हैं और वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को निकालते हैं। ठीक है, तब आपको शायद अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। कहा जा रहा है इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं। तो y का वैल्यू है 1 + 1/x अपॉन 1 - 1/x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x और ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x + 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x + 1 अपॉन x - 1। तो y का वैल्यू में क्या मिला, x + 1 अपॉन x - 1 मिल गया। हमें निकालना है dy/dx, क्या निकालना है हमें, dy/dx निकालना है। ठीक है, या फिर इसको आप y डैश भी कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है u/v का, तो नीचे हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, अपॉन नीचे x - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा x - 1 पीछे चला जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, इस बार x + 1 को पीछे करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x - 1 -x -1। ठीक है, x से x कट गया और नीचे क्या बच गया, ये तो नीचे x - 1 का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें y डैश का वैल्यू क्या मिल गया, -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये में वैल्यू मिल चुका है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको स्टार लगाइए। आपको यहाँ से समझाना क्या था हमें, आप वो समझिए। अब ये एक फार्मूला आपको हमने बताया और दूसरा में ये फार्मूला हमने बताया, दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। और किस तरीके से याद रखना है अब आप सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो -1 -t अपॉन 1 + t। ठीक है, 1 - t अपॉन 1 + t आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है आपका 1 + x अपॉन x - 1। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से जब भी आपको वैल्यू दिया जाए, आपको जब भी इस प्रकार से वैल्यू दिया जाए तो याद रखिएगा कि जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, वो आपका अगर उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा -2 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। यानी जो नीचे वाला वैल्यू होगा 1 + t, जो नीचे वाला वैल्यू होगा उसका क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। ऊपर अगर देखिए, ऊपर अगर 1 - t है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ऊपर में 1 + x है, इसको आप 1 + t भी ले सकते हैं। तो ऊपर कुछ भी रहे, 1 + t रहे या फिर 1 - t या फिर 1 + t, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी आपका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा -2 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाले का होल स्क्वायर। -2 ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये x - 1 है ना, तो हमें क्या मिला, -2 ऊपर मिला और नीचे वाले का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, तो आपको सिंपल ये तरीका याद रखना है कि जब भी इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आए तो आपको बनाना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, ऊपर कुछ भी रहे, 1 + x रहे, 1 - x रहे, x - 1 रहे, x + 1 रहे, कुछ भी रहे, नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो आपको ध्यान रखना है। और डिफ्रेंशिएशन में क्या कर देना है, ऊपर -2 लिखना है, नीचे क्या लिखना है, x - 1 का होल स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला वैल्यू है उसका स्क्वायरिंग कर देना है। ठीक है, तो ये दो हमने क्वेश्चन बताया और दोनों क्वेश्चन से हमने 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताए हैं और ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं और ये आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसका वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, डायरेक्टली यूज करना है ताकि क्या हो, एग्जामिनेशन में आपका समय बच सके। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, सो आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो कम समय आपको लगेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, कुछ अच्छे आपके पास कॉपी है जो भी है उसको नोट्स में आप सभी फार्मूलाज को जो हम बताते हैं उसको लिखते चलिए, नोट्स करते चलिए, आपको डेफिनेट तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। या फिर आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो आपको जब पीडीएफ पढ़िएगा तो सारे फार्मूलाज आपको रिवाइज होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा जा रहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ 4√x - 2। ठीक है, अगर हम y को मानते हैं 4√x - 2 तो y डैश यानी dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, d × 4√x - 2। ठीक है, 4√x - 2 अपॉन dx। तो ये आपका 4 पीछे आ गया, √x का क्या होता है, 1/2 √x होता है और ये इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा आपका 2 टाइम्स कट जाएगा तो 2/√x क्या होगा, 2/√x। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, अगर ए और बी क्या है हमारे नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि क्या है जीरो नहीं है, ठीक है, उसको हम नॉन जीरो कांस्टेंट कहते हैं। तो ऐसा कांस्टेंट है जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जो ये जीरो नहीं होंगे तो देन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। तो हम मानते हैं कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है एक्स प्लस बी और उस पर पावर क्या है होल एन। तो आपको क्या निकालना है y डैश का वैल्यू यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू यानी d इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शंस लीनियर फंक्शंस को डिफरेंस यानी ए टू द पावर एन फंक्शन को, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएशन करना है, आपको पता है। अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन रहे तो y डैश का वैल्यू क्या होता है यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला बहुत ही कॉमन है, आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और याद रखिएगा ये तभी डिफरेंशिएट किया जाता है जब यहाँ पे लीनियर फंक्शन है। क्या रहे, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। आप इसको अगर लीनियर फंक्शन नहीं रहे, अगर एक्स स्क्वायर रहे यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे, या फिर आप प्रीवियस बैचेस की वीडियोज़ देखिएगा, आपको हमने डिफरेंशिएशन पे फंक्शन और फंक्शन का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिया था, और जिससे कि प्रीवियस ईयर में आपको इससे पिछले साल में क्वेश्चन भी पूछे गए थे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में। 2020 में जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था तो वहाँ पर भी उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा जाकर, ठीक है। और प्रीवियस जो आपके जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए दिसंबर में, तो प्रीवियस एनालिसिस का हमने प्रीवियस बैचेस के सारे प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है वीडियोस को। तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस बैचेस के सारे जो एनालिसिस है उनको देखिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट और वहाँ पे जो तरीका जो हो क्वेश्चन पूछने का वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएशन भी कहने का मतलब तो वही होता है, फंक्शन और फंक्शन से ही डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स के बगल में ए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये जो तरीका होता है ए से मल्टीप्लाई करना, ये हमें फंक्शन और फंक्शन से ही देता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और देन फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको हम अच्छे से और लिखें तो इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फंक्शन और फंक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देते हैं फंक्शन और फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी के टर्म में। यानी ये जो पूरा फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, ये हमारा ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है। देन फिर डी ए एक्स प्लस बी को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन हमारा, देखिए ये पूरा फंक्शन जो पावर एन वाला है ये फंक्शन हमारा इसका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को इसके टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके टर्म में, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है। तो इस पूरे फंक्शन को हमको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे फंक्शन को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया है। तो ये फंक्शन और फंक्शन का तरीका होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, और इसको क्या लिखेंगे, इंटू में ए लिखेंगे, ठीक है। बी का तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन। तो ऑप्शन मैच करेंगे, एन बी एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए हम एक लाइन में इस क्वेश्चन को बना के भाग सकते थे, निकल सकते थे, लेकिन आपको हमें यहाँ सिखाना है। सो हमको अपना शो नहीं करना है कि हमें आता है, आपको यहाँ सिखाना है। तो आपको बारीकी से एक एक पॉइंट को बताते हुए चलना पड़ेगा, ताकि क्या हो, किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी डाउट नहीं रहे, सभी को समझ में आए और अच्छे से आसानी से समझ में आए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके डाउट्स का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ y इक्वल टू साइन एन पे पावर एक्स, ठीक है, ये आपका वैल्यू है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको लिखेंगे डी साइन पे पावर एन इंटू एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये जो साइन पे पावर एन इंटू एक्स है ये किसका फंक्शन है, ये साइन एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी साइन पे पावर एन इंटू एक्स अपॉन किसका फंक्शन है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इंटू लिखेंगे। फिर साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। तो डी साइन एक्स अपॉन क्या करेंगे, डी एक्स कर देंगे। ये एकदम आसान और सबसे सिंपल तरीका आता है, ताकि क्या होता है, इस तरीके से सभी को अच्छे से समझ में आता है और आसानी से वो डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है, तो ये सिंपल, अब हमने यहाँ पे साइन एक्स ले लिया और यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर एन कर दिया। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को और एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन हो गया, एक्स टू द पावर क्या हो गया, एन हो गया। तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स को क्या माना है, साइन एक्स माना है। तो ये क्या हो गया, एन पीछे आ गया, ये क्या हो गया आपका, एन पीछे आ गया, और एक्स के यहाँ पे साइन
एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, और क्या कर सकते हैं आप, आसान इसको क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स। ठीक है, क्या होता है कॉस एक्स, तो ये वैल्यू हो गया एन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन पे पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। मैच कीजिए ऑप्शन एन इंटू कॉस एक्स, और क्या है एन इंटू कॉस एक्स, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं सही है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स इधर दिया, ये अलग से कॉस एक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो ऊपर वाले से देख लीजिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, शायद अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स का। ठीक है, तो वाई मान लेते हैं हम किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स को क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो चलिए वाई माना हमने, फिर क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप इस y को थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर लीजिए। तो हम क्या किए यहाँ पे कि इस डी वाई बाई डी एक्स को, अच्छा चलिए सिंपली डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। आप u इंटू वी पे, आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, या फिर एक और तरीका था, आप cos x इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए और cos x को सिंपली 1 से गुना कर दीजिए, यानी cos x को दोनों टर्म से गुना करके और तब डिफरेंशिएट कीजिए, तब भी बात वही होगा। लेकिन आप अगर इस तरह से, अगर आपको अच्छे हैं डिफरेंशिएशन में, तो आप u इंटू वी को मान के कीजिएगा तो आपको जल्दी से बना पाइएगा। ठीक है, तो u इंटू वी मान के डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन पीछे आ गया, और cos x का क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। cos x का क्या हो गया आपका, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो गया। ठीक है, फिर प्लस में cos x पीछे आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आंसर मिलाते हैं यहाँ पे हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टाइम्स ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको एक साथ तोड़ के लिख देना है, यानी साइन एक्स को एक्स स्क्वायर से और माइनस साइन एक्स को फिर 1 से आपको गुना कर दीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि इफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स इंटू साइन एक्स है, तो आपको एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू निकालने से पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जो भी एफ डैश एक्स में हमारा एक्स आएगा उस एक्स की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स इंटू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स पीछे आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और आपका साइन एक्स पीछे आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल चुका है। हमें क्या निकालना है, एफ डैश पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन इंटू पाई बाई 2। तो अब तो सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। तो एफ डैश पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो वैल्यू खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली एफ डैश पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x इज। ठीक है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है। तो हम मानते हैं कि y का वैल्यू क्या है आपको 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो इससे लल्लू और इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको एक्स टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन किस पे चलेगा, एक्स टू द पावर एन पे चलेगा। तो इसमें क्या होता है, एन पीछे आता है, यानी 100 पीछे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, तो एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, माइनस 55 पीछे आ जाएगा और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 54 बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। तो ये आपका हो गया 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू द पावर 54 प्लस 1। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है हमें। ठीक है, बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हम वाई को लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं वाई को लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो हमने इसको लेट किया, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, इस पूरे टर्म को एक्स टू द पावर माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना, इस पूरे टर्म को। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आप सीधे एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख दीजिए, और एक्स टू द पावर माइनस 2 का क्या करना है आपको एक्स टू द पावर एन के टर्म में कर लीजिए। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2
सब प्लस में दिया गया है क्या, तो चलिए इसको क्या करते हैं, प्लस रहने देते हैं और -2 कर देते हैं और x टू द पावर -3 रहने देते हैं। तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें लिखा जा रहा है कि √x + 1/√x का होल स्क्वायर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो y का वैल्यू हमें दिया गया है √x + 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं a + b के होल स्क्वायर पे। तो ये आपका √x का है स्क्वायर, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x, √x से √x कर जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका 1/x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू में क्या मिल चुका है, x + 1/x + 2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है dy/dx, हमें क्या करना है dy/y' का वैल्यू निकालना है, यानी dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है आपका -1/x²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप इसको सिंपली कीजिए, आप इसको x⁻⁻1 करके x⁻n के फॉर्मूले पे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। लेकिन अगर आप याद रखिएगा तो आपको क्या होगा, समय बचाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टर्म याद होना चाहिए, जैसे कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x इंटू dx का क्या हो जाएगा, -1/2√x, फिर डिफरेंशिएशन आपका 1/x का क्या हो जाएगा, dx का 1/x का क्या हो जाएगा, आपका -1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि क्या हो, आपको यह काम आए आपको हर जगह पे। तो यहाँ पे और एक और लिख लीजिएगा, x⁻n का डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। सिंपल ये सभी चीज़ है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किए तो 2 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y' का वैल्यू क्या आ गया, 1 1/x²। ऑप्शन मैच करेंगे 1 - 1/x²। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। तो शायद इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और सरल और आसान क्वेश्चन थे ये। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।